नमस्कार। थिंक टैंक ग्रुप ऑफ इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे कारण, एक ऐसी समस्या, एक ऐसे बिंदु पर विश्लेषण करेंगे और ये विश्लेषण इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। जैसा कि आप सभी भी अवगत हैं कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम यानी पुराने 2 धर्म, जिसमें एक हिंदू धर्म और दूसरा यहूदी धर्म कहा गया है। यहूदी धर्म का जो लिंक और रूट है वो मिस्र की प्राचीनतम विकसित सभ्यता, जो मिस्र की नील नदी के तट पर मेसोपोटामिया स्थल पर पाई गई है, एक अति विशिष्ट विकसित सभ्यता रही। राजतंत्र प्रणाली से शासन चलता रहा होगा। समय बीतने के बाद धीरे धीरे आज के 400 साल पहले, आज के 4000 साल पहले यहूदी धर्म का उद्गम होता है और यहूदी धर्म के चलते चलते जब जनसंख्या का विस्तारण हुआ अथवा उसके ऐसे धर्मों के कई कारणों की वजह से इसी यहूदी धर्म से ईसाई धर्म, जो लगभग 2030 साल पहले उत्पन्न होता है, जो आज 13 देशों में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी यानी 238 करोड़ के रूप में पाई जाती है। और जब धीरे धीरे समय बीत जाता है तो यहूदी धर्म से अथवा अन्य धर्मों के अच्छे अच्छे सार से आज के लगभग 1500 साल पहले इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है। आज ये इस्लाम धर्म दुनिया के 57 देशों में फैला हुआ है और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी, जो 291 करोड़ के लगभग है, अगर यहूदी धर्म जो सबसे प्राचीनतम है उसको देखा जाए तो सिर्फ उसका अपना एक देश, जिसको आज इजराइल कहते हैं, और इजराइल बनने के पहले यहूदियों के पास क्या था, आज विश्व का संपूर्ण समाज इस संबंध में जानकार है। अगर दूसरे भाग में हम अपने हिंदू धर्म, जो बहुत पुराना शब्द नहीं है, इसके पहले ये और शब्दों से, जैसे वर्ण व्यवस्था से, वेद पुराणों के दिए गए नामों से जाना जाता रहा। इधर भी सबसे विकसित और प्राचीनतम सभ्यता लगभग 8000 साल पहले सिंध घाटी की सभ्यता की खोज होती है। इतिहासकारों, विद्वानों ने पाया
वहाँ के सबूतों से, अवशेषों से कि ये भी एक बहुत पुरानी, बहुत विकसित सभ्यता रही, जो सरस्वती नदी पर माउंट गोमरी स्थल पर पाई गई और आज ये पंजाब प्रांत के पाकिस्तान देश में स्थित है। यहाँ पर इस सभ्यता में समतामूलक, समतावादी विचारधारा का तंत्र रहा और इस तंत्र को ग्रिड प्रणाली नाम दिया गया। इसका सरल शब्दों में अर्थ अगर निकाला जाए तो ये होता है कि देशों की, शहरों का विकास प्री प्लान योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जो बहुत विकसित रही। उसी के 1000 साल बाद यानी आज के लगभग 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो की सभ्यता पाई गई। ये सभ्यता सिंध नदी के ऊपर जो आज बलूचिस्तान में है, इसको भी पुरानी सभ्यता कहा गया। इन दोनों सभ्यताओं के बाद लगभग 3800 साल पहले यूरेशिया से आए और जब 500 साल बीत जाते हैं, यानी आज के लगभग 3400 साल पहले, उस समय की आवाम के बीच 4 वर्ण बनाए गए। उन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नाम दिया गया और कर्म के अनुसार शासन तंत्र चलता रहा होगा। जब ये तंत्र मानवतावादी सोच के अलावा रहा तो इसमें आपसी टकराव हुए और आपसी टकराव के बाद एक अन्य धर्म, इसी हिंदू धर्म से जैन धर्म की उत्पत्ति आज के लगभग 3000 साल पहले, यानी वर्ण व्यवस्था जब बनी उसके लगभग 500 साल बाद दूसरा धर्म बनकर तैयार हो गया। इसके बाद जो भी तंत्र व्यवस्थाएं रहीं, प्रताड़नाएं रहीं, टकराव रहे, यानी आज के 2600 साल पहले और उधर जैन धर्म बनने के 400 साल बाद बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में जो विचारधारा तैयार हुई वो प्रजातांत्रिक प्रणाली की विचारधारा रही, लोकतंत्र प्रणाली की विचारधारा रही और ये विचारधारा, ये तंत्र व्यवस्था उस समय लगभग 15 देशों में शासन करती रही। सम्राट अशोक ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद धीरे धीरे जो अंतिम शासक बने वो बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। और अगर इतिहास पढ़ें तो वो समय बहुत दर्दनाक रहा। यहाँ के बौद्धिस्ट प्रचारक किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से विदेशों में जाते हैं
वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। और जो आज बौद्धिस्ट अनुयायियों के जो देश हैं उनकी संख्या लगभग 26 देशों में फैली हुई है। जब इस देश में बौद्धिस्ट विचारधारा का पतन होता है, समय बीतता जाता है, धीरे धीरे लगभग जातियां बनाई जाती हैं, जिनकी लगभग संख्या 643 हो जाती है। यही सब आपसी टकराव, यही सब ऊंच नीच, यही सब देश की समस्याएं, देश की परिस्थितियां की वजह से आज के लगभग 325 साल पहले एक और सिख धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। आप पाएंगे कि जब तक 4 वर्णों की उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक ऐसे कोई धर्म नहीं बने थे। 4 वर्णों की उत्पत्ति के बाद जैन, बौद्ध और सिख धर्म इधर से भी पैदा हो जाता है। जब पुष्मित सुंग द्वारा व्यदत्त की हत्या की जाती है, उसके बाद जब जातियों की उत्पत्ति की जाती है और जब देश कमजोर हो जाता है, तो ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा गुलाम बनाया जाता है। उसके बाद एक और धर्म, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जब गहराई से चिंतन करेंगे और आगे देखेंगे कि जब अंग्रेज अपना शासन करने आते हैं, तो ईसाई धर्म के भी लोग, ईसाई धर्म के मानने वाले अनुयायी भी की उत्पत्ति हो जाती है। 4 वर्णों से नए 3 धर्म पैदा हुए और ये जो जातियां बनाई गई, उसके बाद मुख्य रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म पैदा हुए। अगर देश के अवाम की चिंताओं पर सोचा जाए, तो इसी में कुछ लिंगायत भी बने, कुछ आर्य समाजी भी बने, यानी कुछ नास्तिक भी बने। यानी अगर देखा जाए तो आज धर्म और पंथ के मानने वाले लोगों की संख्या इस देश में लगभग 11 तरह की हो गई है। देश गुलाम रहा, मारकाट हुई, लूटपाट हुई, देश कमजोर हुआ, देश भुखमरी की स्थिति में चला गया। इसके बाद जब धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1950 में गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिलती है और भारतीय संविधान लागू होता है। अच्छी बात यह है कि 1950 के बाद अभी कोई ऐसे धर्म पैदा नहीं हो रहे हैं इस देश में। अगला मेरा वीडियो सेकंड पार्ट के रूप में बनेगा। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इसी से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट का वीडियो भी देखें और मेरी विनती के साथ 2 पंक्तियां भी हैं। ये विनय है हमारी सभी के लिए, ये विनय है हमारी सभी के लिए, खुशियां देते रहो, खुशियां मिलती रहें।
ये दुआ है हमारी, सभी खुश रहो। ये दुआ है हमारी, सभी खुश रहो। खुशियाँ देते रहो, खुशियाँ मिलती रहें। खुशियाँ देते रहो, खुशियाँ मिलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी दर्शकों से पुनः आग्रह है, अनुरोध है, अपील है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने अजीज मित्रों को शेयर भी करें। तथा यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अपने सुझाव कमेंट्स के रूप में देना चाहें तो इसके लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद।